हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम JOAIT 2021 क्रैश कोर्स की क्लास 2 डिस्कस करेंगे। आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स थी और स्टार्टिंग जनरेशन में हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे और इवॉल्व होते होते आज हम प्रेजेंट डे में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कंप्यूटर का बेसिक्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर का एवोल्यूशन, ट्रेडिशनल टाइम में हम कौन से डिवाइसेस यूज़ करते थे और इवॉल्व होते होते हमने काफ़ी डिवाइसेस हमने पढ़ लिए थे। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे लिंक पॉपअप हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है क्लासेस, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आ सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए। सो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। कंप्यूटर की बेसिकली हम कहते हैं कि 5 जनरेशन्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन पे हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे। थर्ड जनरेशन पे ICs का यूज़ करने लगे, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करने लगे। एंड फिफ्थ जनरेशन पर हम ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करने लगे। सो ये था आपका एक ओवरव्यू 5 जनरेशन्स का। अब हम डिटेल में देख लेंगे कि कौन सी जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। सो फ्रेंड्स, मैंने ये टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि आपको लर्न करने के लिए भी इजी रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1942 टू 55। इसमें जो अब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स, और इसमें यूज़ होता था पंच्ड कार्ड्स। वैक्यूम ट्यूब्स का आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, और इसमें यूज़ होता था पंच कार्ड्स। इसे हम एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ करते थे पंच कार्ड का। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम। इसका यूज़ हम करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। जो फर्स्ट जनरेशन में हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो हम करते थे मशीन लैंग्वेज अर्लियर टाइम्स में, और फिर इवॉल्व होते होते हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। मशीन लैंग्वेज फ्रेंड्स लैंग्वेज होती है 0 और 1 की, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। एंड असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स कोड यूज़ करते हैं कोडिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐड, सब ऐसी इंस्ट्रक्शंस हम क्रिएट करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को इनपुट करा सकें और वो प्रोसेस कर सके। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। तो ये था ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 और IBM 701। सो फ्रेंड्स, ये हमने कंप्यूटर्स जो हैं ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। इनमें क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए? एक तो इनकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे ENIAC की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड EDVAC की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड UNIVAC 1 की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, ये हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन भी। सो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लें। एंड ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स थे
कि ये बहुत बल्की थे साइज़ में। इस जनरेशन के कंप्यूटर, बल्की मतलब इनका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था। एंड ये अनरिलायबल थे। अनरिलायबल का मतलब जो इस पे रिज़ल्ट आता था वो जितनी बार आप इनपुट देंगे हर बार रिज़ल्ट डिफरेंट आता था। और ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा थे और इन्हें यूज़ करने में ये डिफ़िकल्ट टू यूज़ थे। यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मशीन लैंग्वेज का अगर यूज़ करेंगे 0-1 का, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कोड। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि हम इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एंड ये स्लो भी थे कंप्यूटर्स। तो ये है आपकी फ़र्स्ट जनरेशन, आप चेकआउट कर लीजिए। और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, इसकी इमेज है। ये कंप्यूटर्स जो थे उन्हें रूम साइज़ का एरिया चाहिए होता था प्लेस होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम था वो था 1955 टू 1964। इस पे जो मेन हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होता था दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स ने जो फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब्स थी उसको रिप्लेस कर दिया था। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर होती है एक सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप इसे डेवलप किया गया था 1948 में बाय बेल लैबोरेटरी यूएसए में। इसे बेल लैबोरेटरी यूएसए में डेवलप किया था। ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डेवलप किया था जिनके की लीड थे विलियम शॉकली। इन्होंने इसे डेवलप किया था ट्रांजिस्टर्स को। ट्रांजिस्टर्स का एडवांटेज ये था कि वैक्यूम ट्यूब के बराबर ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते थे और ये कंपैरेटिवली फास्ट थे। अब देख लेते हैं कि इसमें हम क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। और एक और चीज़ देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर के अलावा अब इसमें यूज़ होने लगी थी मैग्नेटिक टेप्स का इसमें यूज़ होने लगा था। लास्ट हमने देखा था कि इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन में, एंड सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होने लगा। अब देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होने लगी थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें अब यूज़ होने लगी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। अब जो यूज़ होने लगी थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ था वो थी कोबोल और फॉर्ट्रन। अब इससे क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडली हो गया सिस्टम, और ह्यूमन जो था वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता था कंप्यूटर सिस्टम के साथ। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कि इस जो जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स थे। तो इसमें फर्स्ट था हनीवेल 400, सेकंड था IBM 7030, थर्ड था CDC 1604। ये भी आपको एग्ज़ाम में आ जाता है। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम दिया होगा फिर आपको कहा होगा कि ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस जनरेशन के कंप्यूटर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये कंपैरेटिवली फास्ट था, स्मॉलर था ये कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, और ये प्रोग्राम करने के लिए इजी हो गया था, इजी टू प्रोग्राम ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। इजी टू प्रोग्राम एंड लेकिन अभी भी ये कॉस्टली था। फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स भी कॉस्टली थे ये भी, और सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे ये भी कॉस्टली थे। आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। अब हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी वो थी 1964 टू 1975 तक।
इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता था वो था आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। अब जो आईसी होती है वो एक सिलिकॉन की चिप होती है, सिलिकॉन चिप। इस पे हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही चिप पे इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक आईसी है, जिससे क्या एडवांटेज रहता है कि जो हमारा कंप्यूटर का साइज़ है, ये आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। सो एक एडवांटेज रहता है ये आईसीज़ को यूज़ करने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आईसी के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। तो थर्ड जनरेशन में जो आईसी के लेवल्स यूज़ हुए थे वो था एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसकी डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसीलिए की गई कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट एक आईसी में यूज़ हो सकते हैं। जैसे एसएसआई में यूज़ होते थे अराउंड 10 कंपोनेंट एक चिप में, और फिर डेवलपमेंट हुई एमएसआई की, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें यूज़ होने लगे अराउंड 100 कंपोनेंट एक चिप पे। तो ये था मेन आईसीज़ का। अब जो स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे डिवाइसेस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, वो होते थे लार्ज कैपेसिटी की डिस्क्स। लार्ज कैपेसिटी की डिस्क सब यूज़ होने लगी स्टोरेज के लिए। अब हम देख लेते हैं, ये था आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अब क्या यूज़ होता था थर्ड जनरेशन में। तो अब इसमें यूज़ होने लगे, एक तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस मैंने आपको कहा था सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी, इनकी अब एडवांसमेंट हुई। एडवांसमेंट नेक्स्ट जो लैंग्वेजेस थी वो इंट्रोड्यूस हुई। फॉर एग्जांपल इसमें अब इंट्रोडक्शन हुआ था पास्कल लैंग्वेज का, बेसिक लैंग्वेज का, जिससे कि कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन को और इजी हुआ। और इसमें जो यूज़ होता था वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम टाइम शेयर कर सकते थे, तो इसी के थ्रू एक कंसेप्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, जो ये कंसेप्ट था मल्टी प्रोग्रामिंग का, ये पॉसिबल हो पाया थ्रू द यूज़ ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप ध्यान रखें कि ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग में हम एक समय पे एक से ज़्यादा टास्क को एक कंप्यूटर में परफॉर्म करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने MS वर्ड भी ओपन किया है एंड साइड बाय साइड आप यूट्यूब पे सॉन्ग्स भी प्ले कर रहे हैं, तो इट्स ओनली ड्यू टू द मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर के क्या एग्जाम्पल्स थे। तो एग्जाम्पल्स थे IBM 360, IBM 370, CDC 6600, ये थे एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं हम कि क्या करैक्टरिस्टिक्स थे इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। करैक्टरिस्टिक्स, अब ये फास्ट हो गए थे। फास्ट क्यों हो गए थे? ड्यू टू द यूज़ ऑफ आईसीज़। स्मॉल हो गए थे और रिलायबल हो गए थे ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन थी, एंड ये चीपर भी हो गए थे। कॉस्ट इसकी काफ़ी रिड्यूस हो गई थी और ये इजी टू यूज़ हो गए थे। ये हैं इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं ये थी आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि जो आईसी है इसके 2 लेवल्स हमने पढ़ चुके थे, एसएसआई और एमएसआई। अब हम देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी का एक नया लेवल आया जिसे हमने कहा वीएलएसआई। आईसी में वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर इंटीग्रेट करने लगे, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना छोटा हो गया।
और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही जो हमारी स्टोरेज थी उसे इंटीग्रेट किया गया कंप्यूटर के साथ ही। ये था आपका फोर्थ जनरेशन। इस पे हमने एक तो यूज़ करी आईसीज जो कि VLSI टेक्नोलॉजी के साथ ही, और आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को भी हम फोर्थ जनरेशन से ही यूज़ करने लगे। अब जो इसमें और मेमोरी के लिए डिवाइसेस यूज़ होते थे वो थे लार्ज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क्स, जो कि हम इंटरनल स्टोरेज के लिए यूज़ करने लगे, जो कि इंटीग्रेटेड होता था कंप्यूटर सिस्टम के साथ। और जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते थे, ये स्टोरेज वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क्स। माइक्रो प्रोसेसर में भी हम यही कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को एक चिप पे इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वह था इंटेल 4004, जो इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में डेवलप किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में, ये थी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, नाउ कम टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम अब यूज़ करने लगे वो हम पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ करने लगे, जो हम प्रेजेंट डे घरों में भी पीसी का यूज़ करते हैं। एक और बात, अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे GUI भी कहते हैं, अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़। जो अर्लियर जनरेशन थी उस पर हम कमांड लाइन इंटरफेस CLI जिसे कहते हैं, ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, जिस पे कमांड्स दे के हमें आउटपुट मिलती थी। लेकिन अब हम ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस का यूज़ करने लगे। फॉर एग्जांपल हमें ग्राफिक्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू जैसे हम कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स के साथ, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी एक्सपैंड किया गया। एंड जो इंट्रोड्यूस हुई फोर्थ जनरेशन के टाइम पे लैंग्वेजेस वो थी C++ एंड डेटाबेस का भी हम यूज़ फोर्थ जनरेशन से ही करने लगे। नाउ ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है C++। नाउ अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। तो ये थे आपके IBM PC, Apple II, क्रे कंप्यूटर भी इस टाइम पे आए। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, क्रे 1, क्रे 2 एंड क्रे X। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि 1 सेकेंड में अराउंड 1 मिलियन कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो इनका डेवलपमेंट भी इसी टाइम पे हुआ था, कंप्यूटेशन। तो ये था आपका फोर्थ जनरेशन। अब हम देख लेते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक तो ये बहुत स्मॉल हो गए थे साइज़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेज है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। एंड ये अफोर्डेबल हो गए थे। अफोर्डेबल मतलब इनकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। ये रिलायबल हो गए थे, मींस ये हर टाइम सेम रिज़ल्ट देते थे और कंसिस्टेंट थे। इजी टू यूज़ थे क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस का एडवांसमेंट हो चुका था, नई लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हो चुका था और पीसीज काफ़ी पावरफुल हो चुके थे अब।
और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये क्रे था, इनका भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो ये थे आपके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम देख लेते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1990 टू प्रेजेंट डे भी हम 5th जनरेशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में अब आईसीज़ जो थी, हमने पढ़ा था कि 3rd जनरेशन में हमने आईसी का एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया। 4th जनरेशन में हमने आईसी की वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। अब 5th जनरेशन में हम आईसी की यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में अब हम एक ही चिप में अराउंड लैक्स के अराउंड कंपोनेंट को एक ही चिप पे अब इंटीग्रेट करने लगे, जिससे कि साइज़ बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का, और इसके एग्जांपल में ही आप लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। एंड जो आप स्मार्ट वॉचेस भी देखते हैं, आजकल एप्पल की वॉच है, ये सब 5th जनरेशन में ही डेवलप हुई है। अब यूएलएसआई में हम यूज़ करने लगे ऑप्टिकल डिस्क्स का स्टोरेज के लिए, एंड हम जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और भी हम चीज़ें करेंगे, जैसे इसमें हमने इंटरनेट का यूज़ करा, फिर हम मल्टीमीडिया का कैसे यूज़ करते हैं, अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का अब यूज़ होने लगा, और लैंग्वेजेस जैसे कि जावा का इंट्रोडक्शन हुआ, और इंट्रोडक्शन हुआ WWW वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसे टिम बर्नर ली ने इंट्रोड्यूस किया था। और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, इन सब चीज़ों का अब हम इसमें यूज़ करने लगे। और लैंग्वेजेस जावा के साथ हम कह सकते हैं BV.NET, इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ था। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो इस जनरेशन में कंप्यूटर्स का हुआ था। इसमें हम देख लेते हैं जैसे IBM कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, पेंटियम PCs, परम सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं 10,000। ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल। अब हम इसके कर लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। करेक्टरिस्टिक्स में है कि ये जो सिस्टम्स थे वो पोर्टेबल थे। पोर्टेबल मीन्स हम इसे एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप्स हो गए, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई, एंड ये अब चीप होने लगे, मतलब कॉस्ट इनकी काफ़ी रिड्यूस हो गई। ये रिलायबल थे, मतलब ये कंसिस्टेंट रिज़ल्ट प्रोवाइड करते थे, इजी टू यूज़ थे, और इसमें अब रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होने लगी। अर्लियर जनरेशन में सिर्फ हार्डवेयर की डेवलपमेंट पे ही फोकस किया जाता था, लेकिन इस जनरेशन से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे भी फोकस किए जाने लगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कि एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट करने लगे। नैनो टेक्नोलॉजी, वॉइस रिकॉग्निशन, सुपर कंप्यूटर्स का ही डेवलपमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिससे कि हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। और आजकल हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। और इसी जनरेशन में ही इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, नेटवर्किंग हमारी काफ़ी फास्ट हुई। और जो इंटरनेट का मैं आपको बताना चाहूँगी, इंटरनेट इज़ डेवलप्ड बाय विंडसर्फ।
सो ये थी आपकी 5 जनरेशन्स। फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छे से नोट्स बना लें इनके, और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। टोटल ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन जिसमें मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन जिसमें मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन जिसमें मेन कंपोनेंट थी आईसीज जो एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी के साथ थी। फोर्थ जनरेशन में हम यूज़ करने लगे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आईसीज में, और फिफ्थ जनरेशन में हम यूज़ करने लगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसीज के साथ। तो ये थी आपकी टोटल 5 जनरेशन्स। अब हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना ग्रास्प किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप देख लीजिए कि आईसीज अभी हमने पढ़ी कि कौन सी जनरेशन से ये रिलेटेड है। अब हमें देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो ये स्टार्ट आप जानते हैं आईसीज थी थर्ड जनरेशन, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन में हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते थे? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं, ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, तो आंसर हो जाएगा बी। अब थर्ड देख लेते हैं कि यूनिवैक की क्या फुल फॉर्म थी। अब यूनिवैक हम जानते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था। यूनिवैक की फुल फॉर्म अब हम देख लेते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फोर्थ है, माइक्रो प्रोसेसिंग एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन। अब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि ये हमने यूज़ किए थे फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर्स, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को करें शेयर, लाइक करें चैनल को, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर क्रैश कोर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।